Dear students, how are you to all? I hope all of you feel good. Students, today we will start our second term portion. Today I am going to teach you chapter number 1 of our social science book, that means class 5 chapter number 1, and the name of the chapter number 1 is The Land of Dense Forest. In this chapter, we will know about the land of dense forest. The land of dense forest means डेंस फॉरेस्ट मीन्स थिक फॉरेस्ट. लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट वो जमीन, घने जंगलों वाली जमीन. नाउ students, the region between the tropic of cancer and the tropic of capricorn is the equatorial region. That means the region वो area between the tropic of capricorn और tropic of cancer. That means वो रीजन, वो एरिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, दैट मीन्स इट इज द इक्वेटोरियल रीजन. वो इक्वेटोरियल रीजन होता है. दिस रीजन हैज अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट. यहाँ जो रीजन, इक्वेटोरियल रीजन का जो क्लाइमेट होता है, हॉट एंड वेट क्लाइमेट होता है. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो लाइज इन दिस रीजन. जो DRC, or we call DRC, that means the Democratic Republic of the Congo lies in this region. इसी रीजन में DRC लाई करता है. किस रीजन में? इक्वेटोरियल रीजन में. ओके, द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दैट मीन्स वो रीजन, वो एरिया जो बिलोंग करता है कहाँ पर? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, दैट इज आवर इक्वेटोरियल रीजन. द रीजन हैज हॉट एंड वेट क्लाइमेट. यहाँ का रीजन हॉट और वेट क्लाइमेट होता है. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और वी कॉल DRC, लाइज इन दिस रीजन. इसी रीजन में आता है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो और DRC. द Democratic Republic of Congo, its short form is DRC. The DRC is the second largest in Africa. जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन अफ्रीका. अफ्रीका की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंट्री है आफ्टर अल्जीरिया. अल्जीरिया के बाद. इट इज एन एरिया ऑफ अबाउट 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर. इसका एरिया है ये 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में DRC फैला हुआ है. द इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री. द इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री. कंट्री के नॉर्थ पार्ट में इक्वेटर मिलती है. ओके, द DRC इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन अफ्रीका. दैट मीन्स the Democratic Republic of the Congo, it is the second largest country in Africa after Algeria. It is an area of about 23.5 lakhs square kilometer. The equator passes through the northern part of the country. Now it is a time to discuss about the location. Location of what? Location of the DRC. That means location of the Democratic Republic of the Congo. The country is located in Central Africa. Which country? DRC. The DRC is located in Central Africa. Central Africa में located DRC. It is surrounded by 9 countries. DRC is surrounded by 9 countries. DRC चारों तरफ से 9 countries से घिरी हुई है. See map 6.2 and name these countries. Do yourself better. Now let us talk about land. Land of DRC. Land of DRC. That means Democratic Republic of the Congo. The river Congo, the second longest river in Africa. अफ्रीका में एक रिवर बहती है, that is called river Congo. It is the second longest river in Africa. अफ्रीका की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रिवर है. एंड यू नो दैट द DRC इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका. अफ्रीका की सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री DRC है. ऐसे ही रिवर कॉन्गो, इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका. अफ्रीका की सेकेंड लार्जेस्ट, दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी रिवर कॉन्गो है. इट फ्लोज थ्रू द कंट्री. कंट्री के बीच में से बह के निकलती है. दिस रिवर इज नोन एज द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका.
रिवर कॉन्गो इज ऑल्सो नोन एज द हाईवे ऑफ द सेंट्रल अफ्रीका। रिवर कॉन्गो को ही हम हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका के नाम से जानते हैं। द कंट्री लाइज इन द सेंटर ऑफ द रिवर बेसिन विच इज अ वास्ट। द कंट्री लाइज इन द सेंटर ऑफ द रिवर बेसिन। ये कंट्री लाई करती है सेंटर ऑफ द रिवर बेसिन। रिवर बेसिन मतलब नदियों की घाटियों के बीच में लाई करती है। नाउ हियर वन फैक्ट वाइज इज दिस, रिवर कॉन्गो ओरिजिनेट्स इन द हाईलैंड ऑफ ईस्ट अफ्रीका। रिवर कॉन्गो ओरिजिनेट हुई है, उत्पन्न हुई है कहाँ से? हाईलैंड ऑफ ईस्ट अफ्रीका। हाईलैंड ऑफ ईस्ट अफ्रीका से एंड फ्लो इनटू द अटलांटिक ओशन। और कहाँ से फ्लो होती है? अटलांटिक ओशन। The famous Inga Falls are in the lower course of the river. जो फेमस इंगा फॉल है ये निचले हिस्से में पाया जाता है। रिवर कॉन्गो इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका की। इट फ्लोज थ्रू द कंट्री। दिस रिवर इज नोन एज द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। दैट मीन्स रिवर कॉन्गो। रिवर कॉन्गो इज ऑल्सो नोन एज द हाईवे ऑफ द सेंट्रल अफ्रीका। रिवर कॉन्गो को ही हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। द कंट्री लाइज इन द सेंटर ऑफ द रिवर बेसिन। ये कंट्री लाई करती है नदियों की घाटी रिवर बेसिन में। रिवर कॉन्गो ओरिजिनेट इन द हाईलैंड ऑफ ईस्ट अफ्रीका। रिवर कॉन्गो ओरिजिनेट हुई है हाईलैंड्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका में एंड फ्लो इनटू द अटलांटिक ओशन। और अटलांटिक ओशन से फ्लो होती है। द फेमस इंगा फॉल्स आर इन द लोअर कोर्स ऑफ द रिवर विच इज वास्ट low-lying area covered with rain forest. That means which is a vast low-lying area. Low-lying area means समतल area. It is covered with rain forest. Rain forest मतलब वर्षा वाला वन से कवर है. It is surrounded by mountains and plateaus. ये जो DRC है इसकी जमीन सराउंडेड चारों तरफ से घिरी हुई है माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज पहाड़ों और पठारों से. टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट लाइज द रूबेंजेरो माउंटेन. अगर हम नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो रूबेंजेरो माउंटेन है. माउंट मार्गरिटा इज द हाईएस्ट पीक इन दिस रेंज. DRC की सबसे ऊंचा पहाड़ मार्गरिटा है. द कंट्री हैज 4 मेजर लेक्स. इस कंट्री के 4 मेजर लेक्स हैं. विच वन? अल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू एंड तंगाइका. These are the 4 major lakes. These lakes lie along the eastern boundary of the country. ये जो चारों लेक हैं ईस्टर्न बाउंड्री हमारी कंट्री की ईस्टर्न बाउंड्री से टच होते हैं. The river Congo flows through the tropical rainforest of the country, which is the country lies in the center of the river basin, which is a vast low-lying area covered with rainforest. And DRC it is surrounded by mountains and plateaus. Towards the northeast the Ruwenzori mountains are there. Mount Margarita is the highest peak in this range. The country has 4 major lakes. Which one? Albert, Edward, Kivu and Tanganyika. These lakes lie along the eastern boundary of the country. ये लेक ईस्टर्न बाउंड्री कंट्री की ईस्टर्न बाउंड्री से टच होते हैं. नाउ इन दिस वीडियो इट इज इनफ टू यू बेटा. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. गुड डे.